उस हमले का मकसद उनकी जान को लेना था। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और उनको महफूज रखा। हमारे अंदाजे के मुताबिक 2 लोग कम से कम जो थे, जो शूट करने वाले थे। मैंने ऑलरेडी कहा है कि आज हमारे दिल लहू लहू है, खून के आंसू भी छोटे लफ्ज़ है, सारे लफ्ज़ इस साने के आगे छोटे पड़ते हैं। तो मैं आला अदलिया से और इदारों से अपील करती हूँ कि इसको डिग आउट करें कि इस गंदी हरकत और साजिश के पीछे कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूए रवां एजुकेशन की मिनिस्ट्री के ऊपर वो कमालात दिखाई इन्होंने जो शायद कभी भी नहीं, और ख़ास करके कोविड के दौर में इन्होंने जो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया, उससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि 3 साल 8 महीने की हुकूमत ने बहुत ही सारी मुश्किलात का सामना किया और वो सारे का सारा सेहरा शफकत महमूद साहब के सर जाता है। वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हालिया 48 घंटे कबल होने वाला चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के ऊपर ख़तरनाक कातलाना हमला और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो का वायरल होना, फिर उसके बाद उससे पहले कि कुछ वाक़यात जैसे फैसल वाडवा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सवाल मैंने बड़ा लंबा कर दिया है, आपने इन तमाम जुज़वियात का जवाब देना है। देखिए, पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने तालीम के में हमारा जो नहीं वो आपका क्रेडिट है, आपका प्राउड है, जो हिस्सा था उसके बारे में बात की। बाकी खान साहब पे वाकई एक इंतहाई ख़तरनाक हमला हुआ और उस हमले का मकसद उनकी जान को लेना था। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और उनको महफूज रखा और इंशाअल्लाह उनकी तबीयत पहले से बेहतर हो रही है। और जैसे वो सेहतयाब होते हैं तो फिर आइंदा का लाए अमल जो है उसका ऐलान करेंगे। जी वो तो ठीक हो गया, लेकिन सर आप ये कड़ियाँ मिलते हुए नहीं देख रहे। आज एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें खान साहब का ही गनमैन है, वो पिस्टल निकालता है, चैम्बर मारता है, पता नहीं उसकी गोली लगती है कि नहीं लगती, लेकिन निशाना वो खान साहब की तरह भी करता है। देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आजकल वीडियो हर किस्म की बनाई जा सकती है। हमारे अंदाजे के मुताबिक 2 लोग कम से कम जो थे, जो शूट करने वाले थे, और उसमें से एक पकड़ा गया है और दूसरा जो ऊपर खड़ा था उसके बारे में भी ऐनी शहादत आई है। उसका अभी पता नहीं लगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि पुलिस सही तफ्तीश करेगी। शफकत महमूद साहब FIR तो दर्ज नहीं हो पा रही, ये कोई गली महल्ले का वाक़या तो है नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के एक चेयरमैन के ऊपर कातलाना हमला है और FIR का ना दर्ज हो जाना, आवाम बड़ी तशवीश में है। और CM पंजाब भी आपके अपने 172 सीटों के साथ आपने उनको कामयाब करवाया है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि FIR दर्ज करवाना जो शिकायत कुनंदा है उसका अख्तियार है। वो जाके कभी भी, ये हमारे मुल्क में अजीब बात बन गई है कि FIR में कुछ लोग, पुलिस कुछ चीज़ें दर्ज करने देती है, कुछ नहीं दर्ज करने देती। ये तो इख्तियार है जो भी शिकायत कुरंदा है कि जो भी FIR में लिखवाए। ये तो बाद की बात है, तफ्तीश में क्या निकलता है। तो बहरहाल ये FIR दर्ज होनी चाहिए। आज आज़म स्वाति साहब के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने की और उसमें वो एक इतनी दर्दनाक बात बताई, उनकी वीडियो वायरल जो उनको उनकी बेगम को सेंड की गई, वो एक नए तो अलमनाक वाक़या है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? हेलो, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसका मजम्मत करूं, शदीद मजम्मत का। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए नाज़रीन, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पूरी आवाम को बदअमनी की जानिब ले जा रही हैं। आवाम इस वक्त इन मजीद क्राइसिस का शिकार होने की मुतहम्मिल नहीं है। आपके सामने ही सारी सूरत हाल है। आज़म स्वाति के साथ जिस तरह का बेईमाना सलूक किया गया, फिर उसके बाद उनकी बेटी ने जब उनको फोन करके बताया कि ये वीडियो आई है, वो उनका बताना इतना दर्दनाक था, इतना तकलीफ दे था कि वो सुनने वाले का कलेजा फट जाता है। और नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि वो सब कुछ आपको दिखाएं और तमाम लीडरान से आपकी बात करवाएं जो शायद दूसरे टेलीविजन कराने में कामयाब नहीं होते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैडम, ये एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आज आज़म स्वाति साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके ऊपर तमाम मकातबे फिक्र के लोग खून के आंसू रोए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? इस वाक़े के बाद एक और नया वाक़या सामने आ गया। देखिए, मैंने ऑलरेडी, शफकत भाई जैसे फरमा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कहा है कि आज हमारे दिल लहू लहू है, खून के आंसू भी छोटे लफ्ज़ है, सारे लफ्ज़ इस साने के आगे छोटे पड़ते हैं। तो मैं आला अदलिया से और इदारों से अपील करती हूँ कि इसको डिग आउट करें कि इस गंदी हरकत और साजिश के पीछे कौन है।